नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सन ड्रॉपशिप इन हरियाणा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सब लोग आजकल पैनिक में हैं कि उनको डर है कि उनका प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। उनका जो प्रोडक्ट जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं, गोल्ड की हो चाहे एफएमजी की हैं, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सब लोग पैनिक में हैं, सब घबरा रहे हैं कि कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। कंपनी ने ऐसे क्या कदम उठाए कि कंपनी ऐसे पड़ाव पे आ चुकी है, कंपनी लोगों को 4% प्रॉफिट तक भी नहीं दे पा रही है। तो उस चीज़ के सब लोग पैनिक में है कि प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे पास काफ़ी लोगों की कॉल आ रही है आजकल कि सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, सर हमारे ऑर्डर है वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो सर हमारा विड्रॉल है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो 90 डेज वाला जो प्लान था जिसमें आपको जो 90 डेज के बाद आपका जो पैसा था वो वापस मिलने वाला है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितने भी आपके सवाल है वो इस वीडियो में शायद क्लियर कर दूंगा मैं, और आपको क्लियर हो भी जाएगा। तो पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। जो अभी जो कंडीशन है उस बिहाव पे हम बात करेंगे, आगे नहीं पता कि क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोगों के विड्रॉल की, कि विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा। जो उन्होंने विड्रॉल कर रखा है, प्रॉफिट विड्रॉल, जो आपका ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। है कि आपको 4% 5% प्रॉफिट जो मिलता था वो तो नहीं मिलेगा। तो जो कंपनी ने, जो हमारे एमडी साहब ने जब लास्ट मीटिंग थी तो बोल रहा है कि हम उनको 2% प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, और उसमें आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक सन ड्रॉपशिप अपने थ्रू के अकाउंट में वो विड्रॉल भेज देगा। 2% है या 3% जो भी कंपनी का है, वो बायबैक पॉलिसी जिसमें आप बोलते हो वो वही कंडीशन है। जो आईडी क्लोज होने की, जैसे 90 डेज का जो प्लान है या जिन्होंने आईडी क्लोज करनी है, अपने लिए क्या कंडीशन है, उनके लिए ये है कि अभी तो किसी का भी मेरे ख्याल से प्रॉफिट नहीं देगी सन ड्रॉपशिप, क्योंकि सन ड्रॉपशिप के थोड़ा सा डाउनफॉल आ रखा है। सन ड्रॉपशिप थोड़ा सा ऐसा नहीं है शायद सन ड्रॉपशिप के पास, तो इसलिए वो थोड़ा डिले कर। 90 डेज वालों ये है कि वो भी उनका पैसा नहीं मिलेगा, और जो आईडी क्लोज कर रहे हैं अपनी, तो उनके लिए भी यही है कि उनका भी पैसा भी नहीं मिलेगा। वो पैसा अगर सन ड्रॉपशिप चाहती है, जैसे एमडी साहब ने जो अपडेट दिया था मीटिंग के दौरान, तो मार्च अप्रैल के अराउंड सन ड्रॉपशिप ठीक होने के चांस है। कि उन्होंने बोला था कि सन ड्रॉपशिप मार्च या अप्रैल तक हम उसको लेवल तक ले आएंगे, उसके बाद जो प्रॉपर तरीके से सब कुछ चलेगा। बट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सेल्स कितनी होती है सन ड्रॉपशिप की। अगर सन ड्रॉपशिप की सेल्स ऐसे ही गिरती रही तो प्रॉफिट और भी मुश्किल हो जाएगा मिलना, या आना जो आपका विड्रॉल है वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आना। क्योंकि सन ड्रॉपशिप, कई लोगों का कहना है कि सन ड्रॉपशिप ने काफ़ी जगह इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या वहाँ से वो अपना जो निवेश है वो निकाल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से वो दिक्कत आ रही है सन ड्रॉपशिप के पास। वरना मुझे नहीं लगता कि सन ड्रॉपशिप के पास पैसों की कमी है, क्योंकि काफ़ी लोग, जितने बड़े जो एडवाइजर हैं, जिनकी इनकम मान लो महीने की 20 लाख या 10 लाख या 5 लाख भी आती है महीने की इनकम, तो उसने कंपनी को बिजनेस कितना करके दिया होगा ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जहाँ से आपको कंपनी अगर आपको 5 रुपये दे रही है तो वहाँ पे कंपनी 50 रुपये कमा भी रही होगी, अर्निंग भी कर रही होगी उससे, तभी वो कंपनी चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि सन ड्रॉपशिप के पास पैसा नहीं है, बट थोड़ा सा डिले है। शायद सन ड्रॉपशिप ने कहीं इन्वेस्ट किया रखा है तो वहाँ से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल नहीं रही है, या कुछ भी कारण हो सकता है जो हमें नहीं पता है अभी तक। काफ़ी लोगों का मानना है कि कंपनी भाग जाएगी, अब नहीं रुकने वाली है, काफ़ी अब और प्रॉफिट नहीं देगी। एमडी साहब ने बोला है कि अभी कंपनी का कुछ ऐसा भागने का या किसी का पैसा फंसाने का कोई रोल नहीं है। उनका पैसा आएगा, जितने भी कंपनी ने, जितने भी बंदों ने पैसा लगाया है उन सबका पैसा आएगा। एमडी साहब ने बोला है कि मार्च अप्रैल तक सबको ठीक कर देंगे, बट वो उनकी वही कंडीशन है कि जितनी भी सेल परचेज बढ़ेगी कंपनी की वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पास जैसे कॉल वगैरह काफ़ी आती हैं तो सब लोग पूछ रहे हैं कि सर ये कंडीशन क्यों बनी है ऐसी कि सन ड्रॉपशिप प्रॉफिट नहीं दे पा रही। इसके सर काफ़ी कारण हो सकते हैं कि आप सन ड्रॉपशिप में निवेश क्यों नहीं करना चाहते, काफ़ी लोग क्यों, एडवाइज़र अभी ठंडे पड़ गए हैं, क्यों वो बिज़नेस नहीं कर रहे हैं आगे। तो इसके काफ़ी रीज़न हैं। देखो अभी क्लियर कुछ नहीं है कि क्यों नहीं सन ड्रॉपशिप की ये हालत ऐसी क्यों हुई है, बट काफ़ी लोगों की जैसे कॉल आई है, डिस्कस किया मैंने काफ़ी बंदों से, तो उनसे जैसे बात हुई है हमारी, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर सन ड्रॉपशिप अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही रहती, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन कर रही है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही रहती अपना, चलो ठीक है इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह आगे, बाइक आगे, कोई इशू नहीं है। वो प्रॉपर्टी में जैसे ही गए हैं तो सन ड्रॉपशिप का जो बजट है या बिजनेस है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बिगड़ गया। लोगों का यही मानना है कि अगर वो अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही रहती तो काफ़ी कुछ आगे चलने के लिए काफ़ी रास्ते खुल जाते, और जहाँ पे फ्लिपकार्ट आज है उससे भी आगे हमारे सन ड्रॉपशिप होती। दूसरा रीज़न ये भी बता रहे हैं काफ़ी लोग कि सर कि गोल्ड जो प्रोडक्ट है वो जैसे जनवरी का है, 3 महीने का टाइम दिया था, अब उन्होंने 1 साल लगा दिया है, तो ये भी दिक्कत बता रहे हैं।
दूसरा इनका सन ड्रॉपशिप का डाउनफॉल का ये भी रीजन है। चलो गोल्ड भी चलो डिले हो भी रहा है थोड़ा मोटा, चलो ठीक है भाई 5-6 महीने और भी डिले हो गया गोल्ड। जो प्रोडक्ट है, जो घर का सामान है, किचन वेयर वगैरह प्रोडक्ट है, वो भी सन ड्रॉपशिप अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए भी लोग काफ़ी इससे नाराज़ थे कि सर नहीं, जब एफएमजी प्रोडक्ट ही नहीं दे पा रहे तो गोल्ड की क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है, बट मेरा ये मानना है कि सन ड्रॉपशिप अभी है, अभी सन ड्रॉपशिप जाएगी नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों से बात होती है, काफ़ी लोगों की मेरे पास कॉल आती है, तो सबका यही होता है कि सर प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए था। बट सन ड्रॉपशिप प्रॉपर्टी में ये सोच के गई थी कि उसकी एक टहनी और निकल जाएगी जहाँ से वो प्रॉफिट कमा सकती है, अर्निंग कर सकती है। सन ड्रॉपशिप ने कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे हमारा डाउनफॉल आ जाएगा एकदम से। जो सन ड्रॉपशिप का डाउनफॉल आया है उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि सन ड्रॉपशिप के जो एडवाइजर हैं, जो B2B रीसेलर्स हैं, जो रीसेलर्स हैं, उन्होंने सन ड्रॉपशिप से शॉपिंग नहीं की है, ज़्यादा परचेजिंग नहीं की है, बस उन्होंने अपना कूपन यूज किया और वहाँ से निकल लिए और आउट हो गया, अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। तो सन ड्रॉपशिप ऐसे भी नहीं बनाए कि आप अपना पैसे से प्रोडक्ट लिया और वहाँ से निकल लो। सन ड्रॉपशिप ये भी तो चाहती थी कि आप वहाँ से परचेजिंग भी करो, तो लोगों ने परचेजिंग करना छोड़ दिया। उसका भी ये भी, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि सर जब प्रोडक्ट ही टाइम पे नहीं आ रहा तो हम परचेजिंग करें क्या। तो काफ़ी कुछ रीजन हो जाते हैं, काफ़ी कुछ वजह हैं सन ड्रॉपशिप परचेजिंग नहीं करना चाहते हैं। जैसे जहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेजन 3 दिन में अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, और आजकल तो 10-10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाते हैं जो घर मार्केट से आपको सामान लेना हो। अभी काफ़ी बंदों का मेरे पास कॉल आता है, जैसे यूट्यूब पे देखते हैं जो मेरी वीडियो, काफ़ी बंदों का कॉल आता है, उनका 6-6 महीने के प्रोडक्ट नहीं आए हैं, ग्रोसरी के एफएमजी के प्रोडक्ट 6-6 महीने के पेंडिंग है। तो वो बंदा क्या करे कि कहाँ पे हैंडल करे, तो पता नहीं सन ड्रॉपशिप वहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दिया सन ड्रॉपशिप ने। हाँ, बाकी ये है कि अभी सन ड्रॉपशिप खड़ी है। सन ड्रॉपशिप ने, एमडी साहब ने खुद बोला है कि सबका पैसा मिलेगा, किसी का पैसा जीरो नहीं होगा, कंपनी नहीं भागेगी, ऐसा सब कुछ एमडी साहब बोल रहे हैं। बाकी अभी जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो अभी की कंडीशन पे बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि सन ड्रॉपशिप कब तक चलने वाली है, चलेगी आगे तक। सब घबराए हुए हैं जरूर हैं, सब पैनिक में जरूर है कि सर कभी पैसा डूब ना जाए, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। दो कम से कम काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि ऐसा भी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है डाउनफॉल आ रहा है तो सन ड्रॉपशिप को प्रॉफिट तो टाइम से, चलो 4% नहीं दे रहा है तो 2% तो कम से कम देना चाहिए था, ताकि लोग पैनिक ना हो। काफ़ी कुछ सोचने को मिलता है कि सन ड्रॉपशिप ने, ये जो सन ड्रॉपशिप का जो खेल बिगड़ा है, किस वजह से बिगड़ा है, तो ये कुछ काफ़ी रीज़न है। एक तो गोल्ड की डिलीवरी, एक एफएमजी प्रोडक्ट की डिलीवरी कई बार टाइम से नहीं दे पाई, और जो मोबाइल वगैरह है उनका तो अभी तो पता ही नहीं चलता कि 90 डेज की कंडीशन थी। तो काफ़ी रीज़न है सन ड्रॉपशिप के उसका डाउनफॉल आने के लिए, या जो उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके भी, क्योंकि अब तो बिल्कुल जो हमारे बड़े बड़े एडवाइजर हैं या छोटे एडवाइजर, वो सब कुछ शांत बैठे हैं, वो शायद बिजनेस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो उनके डाउनलाइन में है उनका प्रॉफिट नहीं मिला, तो आगे बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट तो यही है एमडी साहब से कि सर ये जो प्रोडक्ट की डिलीवरी वगैरह है, जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, चलो कोई बात नहीं, आप डिले कर रहे हो तो सर हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको 2% प्रॉफिट भी दे सकते हो, हम उसमें भी संतुष्टि कर लेंगे कुछ महीनों के लिए, या 3% भी दोगे तो उसमें भी संतुष्टि कर लेंगे। और जो प्रोडक्ट है, जो गोल्ड प्रोडक्ट की तरफ से सबके जो भी एडवाइजर हैं, जो रीसेलर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर वो ज़रूर उसको आप करना। हमारी तो एमडी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि चलो आप डिले कर रहे हो, आप प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप कंपनी को संभाल लीजिए, हम 2-4 महीने 5 महीने और वेट कर लेंगे। बट हम ये चाहते हैं, जो हमारे एडवाइज़र हैं, जो B2B रीसेलर हैं, हम ये चाहते हैं कि सर कंपनी को दोबारा से खड़ा कीजिए आप, और मजबूती के साथ खड़ा कीजिए। जिनका भी प्रॉफिट है या पैसा फंसा हुआ है वहाँ पे, या उन्होंने वहाँ पे बिजनेस किया हुआ है, तो उनका पैसा उनको मिले। और एमडी साहब के बारे में तो आप जानते ही हो कि एमडी साहब जब भी चमत्कार करते हैं तो खतरनाक करते हैं। कि अगर, क्योंकि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, ये लॉस में से ये उन्होंने ली थी और उसमें से प्रॉफिट में लेके आई है, और वैसे ही एमडी साहब ऐसा कोई चमत्कार जरूर करेंगे कि ये प्रॉफिट एकदम से ही ग्रो करेगी और अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। जो लोगों का प्रॉफिट है, बाकी है, पेंडिंग है, वो सबको मिले। जो उनका पे आउट है, पूरा जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल उन्होंने लगा रखी है, वो भी उनको मिले। जो क्योंकि काफ़ी लोग अब वहाँ से विड्रॉल भी करना चाहेंगे कि सर हमारा कोई नहीं, पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का अभी गोल्ड वगैरह भी नहीं आया है, वो भी वेट कर रहे हैं कि सर हमारा गोल्ड आए तो हम वो आईडी भी क्लोज करें। लोगों की कॉल भी आती है,
मैं तो यही कहूँगा एमडी साहब, इस चीज़ को जो निकलिए, कंपनी को भी निकालिए, और मैं भी सब जो एडवाइज़र हैं, रीसेलर हैं, जो B2B रीसेलर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंपनी का साथ दीजिए, थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए। अभी तो यही कंडीशन है, आने वाला वक्त क्या बताएगा सनड्रॉपशिप के बारे में, क्या करेगा वो एमडी साहब ही जानते हैं कि सनड्रॉपशिप कितनी चलने वाली है, कितना प्रॉफिट सनड्रॉपशिप को होने वाला है आने वाले टाइम में। हाँ, बट ये है, अगर सनड्रॉपशिप रुक जाती है, अगर वो कहीं नहीं जाती है, तो एमडी साहब इतना एकदम से चमत्कार जरूर कर सकते हैं, उसमें इतना दम जरूर है कि कुछ ना कुछ ऐसा इक्का, कहते हैं ना, हुक्म का इक्का ऐसा मारेंगे देके कंपनी में कि वो ग्रोथ एकदम से बढ़ेगी। अभी के लिए ये है कि हमें सनड्रॉपशिप का साथ देना है, एमडी साहब का भी साथ देना है, ताकि कंपनी खड़ी हो सके, क्योंकि डाउनफॉल सबका आता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी ये होता है कि भाई काफ़ी महीनों तक उनकी पे आउट नहीं दे पाते हैं, पेमेंट नहीं दे पाते हैं जो वहाँ पे स्टाफ होता है। तो शायद सनड्रॉपशिप में भी वैसा ही थोड़ा सा आ गया होगा इशू। वो सनड्रॉपशिप ने ये नहीं कह सकते कि आप सनड्रॉपशिप ने पैसा नहीं दिया है। जब एक मिसाल पहले, 1.5 साल पहले सनड्रॉपशिप ने खूब पैसा दिया है, B2B रीसेलर्स को पैसा दिया है, एडवाइजर्स को पैसा दिया है, और B2B रीसेलर में तो इतना पैसा दिया है कि आपको महीने में 2 बार प्रॉफिट भी दिया है, मतलब महीने में 8% प्रॉफिट भी कंपनी ने दिया है। ये भी सच बात है। और अभी जो डाउनफॉल है वो है ही है, वो तो सबके सामने है, और जो पीछे का भी है वो भी आपको, मेरे को तो, हमें तो पता है, मैं तो कंपनी से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि 1 साल पहले क्या कंपनी ने, कितना प्रॉफिट कंपनी ने दिया है लोगों को। सबको पता ही है कि जब दिवाली थी, दिवाली पे भी सनड्रॉपशिप ने बोनस के रूप में सबको पैसा दिया है, कम से कम 3 से 4 करोड़ पैसा बांटा होगा सनड्रॉपशिप ने, हर बंदे के, हर एडवाइजर के अकाउंट में पैसा डाला है। और अच्छे से, जहाँ पे 2,000 देना चाहिए था वहाँ पे 4,000 दिया है, जहाँ पे 4 देना चाहिए वहाँ पे 8 दिया है, 10 देना चाहिए 15 दिया है, तो खुल के पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि सनड्रॉपशिप पैसा नहीं देना चाहती। अगर एमडी साहब के मन में ऐसा कुछ होता कि पैसा नहीं देना है, तो वो दिवाली के ऊपर भी पैसा नहीं देती, वो भी अपना 3-4 करोड़, कोई छोटी बात नहीं होती है, आराम से इतना करोड़ पैसा तो शायद उन्होंने बांट ही दिया हुआ दिवाली वाले दिन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी सनड्रॉपशिप के जो हालात है थोड़े से तो नाजुक हैं। ये नहीं है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सब पैनिक में तो हैं ही, क्योंकि मेरे पास डेली कॉल आती रहती है कि सर ऐसे है, सच का जवाब दीजिए सर, गोल्ड कब आएगा सर, फ़ोन कब आएंगे सर, हमारा पैसा विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा, 90 डेज वाली पॉलिसी में जो पैसा लगा है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी के लिए तो सर यही है, मार्च अप्रैल तक का वेट कीजिए। अभी किसी का भी प्रॉफिट नहीं आएगा, जो आप विड्रॉल करोगे उसका भी नहीं आएगा। अभी सनड्रॉपशिप शायद 2% प्रॉफिट देगी सबको, और शायद मार्च अप्रैल तक वो ठीक कर सकती है, ऐसा एमडी साहब ने बोला है। और शायद हमारी भी यही उम्मीद है, जितने भी एडवाइजर है, क्योंकि उनके डाउनलाइन में काफ़ी बंदों ने पैसा लगाया है। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी बंदों के लिए लॉस का काम हो जाएगा ये। और जो हमारे एडवाइजर हैं, बड़े एडवाइजर, वो इतना पैसा कहाँ से देंगे किसी का? सबने उनके ऊपर विश्वास करके वो पैसा लगाया था। तो और सब जो एडवाइजर है उनको हमारे एमडी साहब पे विश्वास था कि एमडी साहब ऐसा नहीं होने देंगे। तो इसलिए सब लोगों को हमारी यही प्रार्थना है, एमडी साहब से रिक्वेस्ट है कि सर विड्रॉल भी टाइम से करे, और जिनका गोल्ड वगैरह है, प्रोडक्ट वगैरह, वो भी टाइम से दे। और अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो सर किसी का पैसा ना जाए, उनका पैसा, प्रोडक्ट लोग उनका प्रोडक्ट उनको पहुंचाने की जरूर कोशिश कीजिए। फोटो वगैरह डाल रखी है एमडी साहब ने कि ये कोरियर आज जाए। ऐसा नहीं है कि सनड्रॉपशिप भाग चली गई है या भाग जाएगी या बंद हो जाएगी, अभी सनड्रॉपशिप चलने वाली है और थोड़ा वेट कर सकते हैं। और बाकी ये है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अभी, तो थोड़े के दिन के लिए वेट कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहता तो पैनिक में हैं लोग, ये तो सच है कि लोग पैनिक में हैं, तो उस पैनिक से निकलने के लिए थोड़ा उनको भी टाइम चाहिए। एडवाइजर भी ठंडे पड़े हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, एडवाइजर का प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, क्योंकि जो B2B रीसेलर में जो प्रॉफिट दिखा रखा था वो भी जीरो हो गया, और एडवाइजर में जो प्रॉफिट दिखा रखा था वो भी जीरो हो गया। एडवाइजर का जो विड्रॉल का ऑप्शन था वो भी डिसेबल कर रखा था, अभी ऑन किया है। और किसका जो ये मार्केट बोनस है वगैरह है ये दिखा रखा था, वो भी शायद जीरो हो रखा होगा, पता नहीं क्या है, मैंने तो चेक नहीं किया आईडी वगैरह। तो अभी सब लोग घबरा रहे हैं, पैनिक में हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत घबराने की जरूरत है, कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर करेंगे, कंपनी की ग्रोथ दोबारा से बढ़े। हाँ, सेल परचेज आपके हाथ में है, अगर आप सेल परचेज ज़्यादा करोगे तो कंपनी ग्रोथ ज़्यादा होगी, अगर सेल परचेज नहीं होगी तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी? क्योंकि पहले जब आईडी लग रही थी तो परचेज सेल ग्रोथ हो रही थी। जब वो विश्वास तभी दोबारा जुड़ेगा सनड्रॉपशिप के ऊपर, जब ये जो प्रोडक्ट है, जो डिलीवरी है वो टाइम से हुआ करेगी, या जो जिनका पेंडिंग है वो टाइम से आए, जिनका विड्रॉल है वो भी जाए। और जो 2% अगर कंपनी बायबैक 2% देना चाह रही तो 2% दे दे, कोई इशू नहीं है। बट सनड्रॉपशिप 2% भी दे उनको जिनका है, जरूरी नहीं कि हम 4% ही चाहिए हमें, तो हर बार कोई बात नहीं, कंपनी के पास कई बार लॉस हो जाता है, कई बार सेल परचेज में दिक्कत आ जाती है, तो 2% में भी
संतुष्टि कर सकते हैं, बट ये है कि प्रॉफिट चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये कुछ कारण भी थे कि सन ड्रॉपशिप क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि सन ड्रॉपशिप किस वजह से थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। डिलीवरी का है, दूसरा ऑप्शन विड्रॉल का है, तीसरा ऑप्शन गोल्ड प्रोडक्ट का है, चौथा ऑप्शन ये भी बता रहे हैं इसमें या प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए था, ड्रॉपशिप सिटी में नहीं जाना चाहिए था। आपने सोचा था वो तो अच्छे के लिए सोचा था कि हम यहाँ भी चले जाते तो यहाँ से भी प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सेल परचेज में दिक्कत आती है तो यहाँ से सेल परचेज हो जाएगी, तो यहाँ का प्रॉफिट निकाल के हम अपने B2B जितने भी रीसेलर है वहाँ पे हम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा पासा पलट गया या उल्टा पड़ गया, या जो सन ड्रॉपशिप ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं वहाँ फंसा हुआ है। क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है कि जैसे हमने सामान तो भिजवा दिया और वहाँ से पेमेंट नहीं आई, ये भी रीजन हो जाता है कि सन ड्रॉपशिप पेमेंट रुक जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे किसी ने भाई 1 करोड़ 2 करोड़ का ऑर्डर दे दिया हो और सन ड्रॉपशिप ने तैयार कर दिया हो, सारा प्रोडक्ट भेज दिया है और एकदम से उसने कैंसिल कर दिया है, तो सन ड्रॉप प्रोडक्ट है वो तो सन ड्रॉपशिप के पास रह गए ना, तो वहाँ पे तो गया नहीं। तो ये भी एक रीजन होता है कि वहाँ भी कई बार लॉस हो जाता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि काफ़ी बंदों की कॉल आती थी क्या रीजन है, किस वजह से आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है सन ड्रॉपशिप में। थोड़ा सा बस बने रहिए, थोड़ा विश्वास रखिए, क्या पता अच्छा भी हो जाए। और उम्मीद तो यही रखते हैं कि अच्छा ही हो, सन ड्रॉपशिप चले। और अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से उसका रिप्लाई मिल जाएगा। फिर कोई भी किसी के बारे में कोई भी जानकारी पूछनी है वो पूछ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।